और झारखंड और बिहार में ठंड के कोहरे का पहरा है और पटना, भागलपुर और समस्तीपुर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम होने से परिचालन पर इसका असर पड़ रहा है। विमान और ट्रेन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बिहार के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और झारखंड के 8 जिलों में कोहरा शीतलहरी चल रही है। बताएं आपको कि रांची के काकी का न्यूनतम पारा 4 डिग्री के आसपास रहा है। रांची में 3 उड़ानें रद्द की गई है, बाकी विमानें लेट है। और मौसम का हाल बताने के लिए सहयोगी रोहित हमारे साथ सीधे पटना से बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, बिहार और झारखंड में ठंड और कोहरे का पहरा लगातार देखने को मिल रहा है, जिस कारण देखिए विजिबिलिटी कम हो गई है। विमानों के, ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालांकि सड़क पर भी जो गाड़ियां चल रही है उन्हें भी काफी परेशानियां हो रही है। लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर, तापमान कितना है? बिल्कुल सोनल, देखिए बिहार में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई और देखिए पछुआ हवा जिस गति से तेजी में एकदम तेज होते जा रहा है, उसके बाद लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। और देखिए आज बिहार के कई जो जिले हैं वो आज घने कोहरे के चपेट में है। बिहार के आज 5 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं अगर बात की जाए देखिए तो राजधानी पटना भी आज घने कोहरे की चपेट में है और आज पटना की सड़कों पर जो कुहासा है और वो देखने को मिले। और आज पटना का जो न्यूनतम तापमान है वो 14.6 डिग्री जो सेल्सियस है वो हो गया। और देखिए वहीं अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के द्वारा अगले 48 घंटे के बाद से कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और देखिए जिस तरीके से सड़कों पर जो कुहासा है वो देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जो जिले हैं वो घने कोहरे की चपेट में है। अब इसका जो असर है वो सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। और अब सीधे अगर बात की जाए तो इस घने कोहरे के कारण अब कई जो ट्रेनें हैं वो भी लेट से चल रही है। कई ट्रेनों पर भी इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। ट्रेन की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। और देखिए आज घने कोहरे की चपेट में अगर बात की जाए तो पटना, बिहार के कई जो जिले हैं येलो अलर्ट भी जारी किया गया। और वही पटना की सड़कों पर भी भारी जो कुहासा है वो देखने को मिल रहा है। जो गाड़ियां सड़क से गुजर रही है, आ रही है, जा रही है, तमाम गाड़ियों को अपने गाड़ी का जो लाइट होता है वो जलाकर चलना पड़ रहा है। लगातार जो विजिबिलिटी है कुहासा के कारण वो कम होते जा रहा है। वही अगर बात की जाए तो देखिए मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है और साफ तौर पर आम लोगों को हिदायत भी दिया गया है कि जो लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं वो ऊनी वस्त्र पहनकर ही निकले। और ऐसे में देखिए अगले 48 घंटे के बाद अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इस महीने के लास्ट तक जो शीतलहर की बात है, शीतलहर चलने की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया। और वहीं अगर बात की जाए तो देखिए बढ़ते ठंड को लेकर पटना प्रशासन के द्वारा से भी अगर बात की जाए तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है और जगह जगह पर अलाव लगाए गए हैं। जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए जगह जगह पर रैन बसेरा भी बनाए गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो पटना प्रशासन के द्वारा काफी पुख्ता इंतजाम की गई है, लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है ये ठंड और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पछुआ हवा तेज गति से चल रही है, लगातार कनकनी भी बढ़ रहा है और तापमान में भी गिरावट हो रहा है। और इसके वजह से सड़कों पर जो कुहासा है वो देखने को मिला और कई जो जिले हैं वो आज कुहासे की चपेट में। और अगले 48 घंटे के बाद कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सुना बिल्कुल रोहित, और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन जरूरत यह भी है कि लोग समुचित व्यवस्था खुद भी करें और सतर्क रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रोहित। और अगर बात राजधानी रांची की हो तो देखिए राजधानी रांची में भी बिहार झारखंड की तरह ही कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ है और लगातार कोहरे का पहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अहले सुबह से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर कोहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। धुंध पूरी तरह से छाया हुआ है और लोगों को रास्ते में भी, गाड़ी चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची से 3 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। झारखंड में भी ठंड का पहरा लगातार बना हुआ है। बिहार की अभी जानकारियां हमारे दर्शकों तक हमने साझा की। क्या कुछ वहां पर मौसम है, किस तरह का मौसम का मिजाज है और
तापमान कैसा है। राजधानी रांची की भी अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो कुछ ऐसा ही हाल राजधानी रांची का भी है। सबसे ज्यादा ठंडा कांके का न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। और राजधानी रांची से हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, बिहार के मौसम की जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले ली थी। झारखंड में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे का पहरा लगातार बना हुआ है और अभी 20 तारीख तक कुछ ऐसे ही मौसम का मिजाज रहने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, कांके का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री पर आ चुका है और इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राजधानी रांची के अलावा अगर हम लोग अलग अलग जिलों की बात करते हैं तो सभी जगहों पर कुछ ऐसी ही दिशा जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह की अगर बात करते हैं तो सुबह और शाम दोनों ही समय कुछ ऐसे ही कोहरे का पहरा जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग फिलहाल की बात करें रांची की, तो रांची में कई सारी फ्लाइट्स जो है वो फिलहाल बाधित हैं, क्योंकि कोहरा है और कोहरे की वजह से लैंडिंग और टेक ऑफ में काफी सारी परेशानियों का सामना यहाँ पर फ्लाइट्स को करना पड़ रहा है। और अगर हम लोग कल की ही बात कर लें तो कल भी जिस तरीके से कोहरा यहाँ पर लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहा था, कोहरे के कारण पूरे 14 फ्लाइट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर डिले चल रहे थे और उसके वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। वहीं अगर अब हम लोग बात करेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से भी अपडेट दिया गया है कि यहाँ पर 20 दिसंबर तक शीतलहरी जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि सुबह और शाम कोहरे का पहरा जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा वाला है। उत्तर पश्चिमी दिशा से ये पूरी ठंडी हवा जो है वो आ रही है और उसके कारण ही कहीं ना कहीं ये पूरे कोहरे का पहरा जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और कांके का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री पर आ चुका है और इस उत्तरी पश्चिमी दिशा से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ पर अब जरूरत है लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की, क्योंकि ठंड लगातार यहाँ पर बढ़ रही है और सुबह शाम जो शीतलहरी हवा, जो ठंडा हवा चल रही है, उससे लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि इसी मौसम में लोगों की तबीयत सबसे ज्यादा बिगड़ती है। और कहीं ना कहीं अभी भी जो फ्लाइट्स बाधित चल रही है उसके वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और माना जा रहा है लगभग 10:30 बजे तक ये कोहरा जो है वो साफ होगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकती है अगर 10:30 बजे तक कोहरा साफ होता है तो लोगों को काफी सारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। लोगों को इंतजार जो है, एक लंबा इंतजार जो है वो एयरपोर्ट पर करना होगा, क्योंकि लगभग 2 घंटे पहले ही लोग जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि चेक इन टाइम और सारी चीजों में समय लगता है, बोर्डिंग में समय लगता है। इस वजह से लोग जो है वो 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। और अगर फ्लाइट यहाँ पर डिले चल रही है, जिस भी लोगों का 8 बजे सुबह में मॉर्निंग में फ्लाइट होगा, उन लोगों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10:30 बजे तक कोहरा साफ होने की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सोनल, बिल्कुल। और देखिए, प्रशासन की ओर से भी माकूल व्यवस्था की ही जा रही है। कंबल वितरण की बात अगर हम करें या फिर हम आश्रय केंद्रों की बात करें, लगातार सभी चीजों की अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन जरूरत यह भी है कि लोग अपना भी समुचित तरीके से ध्यान रखें और जो अलर्ट जारी किया जा रहा है उस पर भी विशेष तरह से नजर रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।